हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का मॉडल सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मॉडल सेट से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन होगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमने लिंक डाल दिया है मॉडल सेट के प्लेलिस्ट का। आप उस पर क्लिक करोगे तो सभी मॉडल सेट आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि हम लोगों का रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, देखो सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि HCF 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो देख रहे हो ना आप ब्रैकेट में, आपको 657, 306, 657, 306, ये क्या है पता है? ये दो संख्याएं हैं। उसका एलसीएम दे दिया है और उसका एचसीएफ दे दिया है और आपको उसका एलसीएम पूछ लिया है। ठीक है, तो कैसे बनेगा चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग एचसीएफ आप लोगों को दे दिया है कि 9 है, एलसीएम आपसे पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला है, इसको आप रट लेना। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है दो संख्याएं कितनी थी जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी कितना था? 657 इंटू 306। अब इसका जो एचसीएफ कितना था? 9। एलसीएम आपको निकाला, जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो ये 9 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया? नीचे में लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद इसको 9 से हमने काट दिया, तो 9 तिया कितना होता है? 27। यहाँ बचा 3 अच्छे 36, तो 9 चौक 36, यानी 34 बार में कट गया, वही 34 हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो 657 गुना 34 करेंगे, ये हो जाएगा 22338, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। इसका मतलब समझ लीजिए कि शून्यकों का जो योग है वो 4 होगा और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपने अपने कॉपी पे क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद चलिए इसका आंसर को देखते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बनाने नहीं आता तो आप ऐसे भी कर देना, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब गुना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया है आपको? 1 दिया गया है। ठीक है, एक होता है द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, इस तरह के अल्फा बीटा वाले को बनाने वाला एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। आप ये वाला फॉर्मूला एकदम कंठस्थ कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाला भी इससे सॉल्व होगा, सब्जेक्टिव वाला भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आप लोग रट लेना। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया था? 4 ऊपर से, अभी हमने लिखा है ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 1, तो वही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 रख देंगे। जैसे ही मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर 4 है तो 4 इंटू एक्स, 4x हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? अच्छा, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने ऊपर में 1 लिखा था तो हमने 1 लिख दिया। अब कुछ भी नहीं है, समीकरण बन के तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यदि कोण बी समकोण है तो ए बी बराबर बी सी हो तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने वाला सवाल नहीं है ये। ठीक है, चलते हैं इसको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो शुरू कर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट होगा, आपको सवाल समझ में आएगा। चलते हैं आंसर पे। देखो इस सवाल को बनाने के लिए ना सबसे पहले आप लोग को एक डायग्राम बना लीजिए, इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी का नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद बोला है कि दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो दोनों भुजा हम बराबर कर देंगे, ए बी बराबर बी सी कर दिए। ठीक है, अब जो आपको दिया गया है ना उसको आप लोग लिख लो साफ साफ। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है, साफ साफ लिख लो। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है? समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है। कितना भाई मेरे? 90 डिग्री है। और ए बी बराबर बी सी दिया है, ये जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा जो है ये बी सी वाले भुजा के क्या है? बराबर है। सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमको। चलो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर मान लो ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कह रहा है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी होगा। ऐसा क्यों होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वही हम लोग लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी ए से सी का स्क्वायर। ए सी हमारा क्या है बताइए? ये जो ए सी है, ये जो ए सी दिया गया ये क्या है? ये कर्ण है, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है हमारा? ए बी, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? बी सी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं, ध्यान से देखना।
अब हम लोग क्या किए, ये ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर उतार दिए हैं। अब ये बी सी की जगह में ए बी लिख दिए, क्यों? क्योंकि दोनों भुजा क्या है, बराबर है। अगर हम बोल देंगे कि ये भी, इसका भी वजन 5 किलो है, इसका भी वजन 5 किलो है, तो आप बटखरा में जब तराजू में आप तौलोगे तो दोनों में से किसी को हम बोलेंगे 5 किलो हमको आलू दे दो, तो आप क्या करोगे, या तो आप इसको चढ़ाकर नाप दोगे या तो इसको चढ़ाकर नाप दोगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का वजन तो बराबर है। तो हमने क्या किया, इस बी सी की जगह में क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी है। लिख सकते हैं ना, दोनों जब बराबर है तो हमने ए बी लिख दिया। अब ये भी ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या हो गया, 2 ए बी स्क्वायर। एक ए बी स्क्वायर यहाँ, एक ए बी स्क्वायर यहाँ, तो दो क्या हो गया, 2 ए बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए सी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। और यही आपको सिद्ध करने बोला था। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि बिंदुओं ए बी तथा -a और -b के बीच की दूरी, ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, कोई बिंदु है, ए है एक बी है, मान लीजिए ए और बी बिंदु है और उसका जो है निर्देशांक ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच का दूरी निकालेंगे, यानी ए से बी के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। देखिए, इस सवाल में हमने क्या किया, माना कि एक बिंदु क्या है हमारे पास, ए है, ए को मान लिए। मान लेते हैं कि एक बिंदु है हमारे पास, क्या मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। तो बी, ए का पॉइंट कितना था, ए बी, और बी का पॉइंट कितना है, दूसरा बिंदु क्या था, -a -b। तो दूरी सूत्र एक हम लोग का होता है, दूरी सूत्र से जब हम लोग निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करेंगे, x2 और x1 क्या होता है, पहले इसको समझ लो। देखो, ये हमारा क्या है, x, और ये क्या है, y, x1 y1, x2 y2, ठीक है। पहला वाला x, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो दो जगह x1, दो जगह x हो गया, दो जगह y हो गया, इसलिए पहला वाला से हम लोग को x1 मानते हैं, दूसरा वाला का x2 मानते हैं। पहला वाला का y1 मानेंगे तो दूसरा वाला का y2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देखो, x2 का वैल्यू क्या रख दिए, माइनस, ठीक है, x2 का वैल्यू रख दिए -a, y x1 का वैल्यू -a का, ये जो माइनस है बीच वाला था, लेकिन वहाँ से a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यहाँ से y2 का वैल्यू -1, ये माइनस पहले से था, y1 का b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जुड़ जाएगा, तो -2a हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2b स्क्वायर हो गया। अब देखो स्क्वायर करते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस हट जाता है, तो दो दूना क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ये भी माइनस हट जाएगा, तो 2 दूना 4 b स्क्वायर हो गया। अब देखो दोनों में 4 मिलता है, ये दोनों में 4 है, तो 4 को क्या कर दिए, बाहर ले लिए, कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा, एगो a स्क्वायर, एगो b स्क्वायर, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि वापस से इसको गुना करोगे ना तो वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 अंदर में, रूट के अंदर में, तो 4 का रूट क्या हो गया, दो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, अगले सवाल को कह रहा है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30। बस कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। कैसे आएगा देख लीजिए। देखो यहाँ पर 2 tan है, tan 45 का मान कितना, 1 स्क्वायर में, इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर दिया। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग भी स्क्वायर दे देंगे। माइनस, ये माइनस फॉर्मूला से आ गया। cos 60 cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2 और स्क्वायर, ये इसका टेबल होता है, ठीक है। आप लोगों को बुक में आप लोग याद कर लेना उसको, टेबल को अच्छी प्रकार से। अब देखो, 2 को 1 से, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह दे देना यहाँ पे, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना, एलसीएम वाला जोड़े। वैसे तो आप देखोगे ना कि ये वाला भी खत्म हो गया, डायरेक्ट आंसर 2 आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मार देना, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो फिर तो उसको बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे 1 मान के एलसीएम लेना, 4 4 का एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, 4 दूना 8, फिर ऊपर में 1 और ये -1 आ जाएगा। तो वैसे तो आप लोग को आता ही होगा, ये माइनस प्लस खत्म हो गया, 8 बचा, 8/4, 4 से काट दो 2 बार में, ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक जरूर किया करो वीडियो को। अगला सवाल आप लोगों का प्रायिकता से दिया गया है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें 4 को बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब याक्षरता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, पहले हम आपको मौखिक समझा देते हैं, फिर आपको लिखित भी समझा देंगे, ठीक है। देखो 20 बल्ब खराब है, तो 20 बल्ब खराब है ना, 20 बल्ब खराब है, 20 बल्बों का एक समूह है, सॉरी खराब नहीं है, 4 बल्ब खराब है। तो अच्छा खराब नहीं है क्या वो। देखो एक सवाल लगता है छूट गया, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। पहले आप देख लो, कुल बल्बों की जो संख्या है वो कितना है, 20 है। खराब बल्बों की संख्या कितना हो गया, 4। तो खराब नहीं वाले बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा, 16 बल्ब खराब नहीं है। तो प्रायिकता उसका निकालना है जो बल्ब खराब नहीं है। तो जितना आपका
नहीं, जो खराब बल्ब है ना, खराब बल्ब का निकालेंगे पहले। तो जितना जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर, टोटल संख्या से नीचे। टोटल संख्या कितना था 20, इसको बस काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला था, जो बल्ब खराब नहीं है, तो जिसके बारे में बोला उसको ऊपर, खराब कौन नहीं है 16, तो 16 बल्ब खराब है। टोटल संख्या कितना नीचे, तो 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते एक सवाल जो छूट गया उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा सवाल छूटा है हम लोगों का, सिद्ध करें कि ब्राहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो इस सवाल को ज़रा ध्यान से आप लोग करना। ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना कर देंगे ना, एक वृत्त बना देंगे, उस पर जो एक बाहरी बिंदु पी ले लिए उससे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा को फिर यहाँ से जो इसके बीच से जो इसको केंद्र से मिलाएंगे और एक रचना से क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ओ ए को ए बी से, ओ ए और ए बी को क्या करेंगे, मिला देंगे। उसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया है कि दिया गया है एक वृत्त है जिसकी दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी है, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। रचना में क्या करेंगे, ओ ए तथा ओ बी को मिला दिया है, जैसे आप लोगों को समझाया। उसके बाद देखिए प्रमाण आपको देना है त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में, इन दोनों त्रिभुज में पी ओ बराबर पी ओ। ठीक है, पी ओ बराबर पी ओ क्या है, उभयनिष्ठ। यहाँ समझिए, देखिए हम बात कर रहे हैं इन दोनों त्रिभुज की। ठीक है, दो त्रिभुज की, एक इसकी एक इसकी। ये जो पी ओ भुजा है बीच वाला, ये दोनों में है, इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में, इसीलिए बोला जाता है इसको कॉमन आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पी ओ बराबर पी ओ उभयनिष्ठ। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है, कैसे बराबर हुआ देख लो, ये ओ ए है और ये ओ बी है। चूँकि जो वृत्त होता है ना, वृत्त की त्रिज्या आप कहीं से भी खींचो, त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर ही होती है, इसलिए ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा कोण पी ए ओ और पी बी ओ, दोनों 90 डिग्री होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। देखो यहाँ से जब भी कोई पहाड़ी बिंदु से यहाँ से स्पर्श रेखा जो यहाँ पे मिलती है त्रिज्या के यहाँ पे 90 डिग्री बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के कारण दोनों कोण बराबर हो गया। तो तीन चीज़ बराबर कर चुके हैं हम लोग, इसीलिए ये त्रिभुज जो है दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा आर एच एस से। ठीक है, आर एच एस से हो गया, इसीलिए आपका जो है पी ए बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो इसका जो है भुजा उसकी भुजा की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये आपका पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया, सी पी सी टी से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी इसका हम लोग ग्रुप बी वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।